धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। सभी बहन भाई जो खड़े हैं बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी बाबरी है आपकी बड़ी श्री ओमपाल जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहनों भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि वो सभी बैठ जाएं जी। किसी ने भी खड़ा नहीं रहना है। गुरुजी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं, तो सभी को दर्शन तभी हो पाएंगे अगर आप सभी बैठ जाएंगे जी। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा गीला है, अगर मिट्टी लगी कपड़े धो लेना भाई, भीग जाएंगे तो सूख जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है सभी माताएं बहनें भाइयों से कि एक बार सभी ने बैठ जाना है जी। किसी ने भी खड़े नहीं रहना। हाँ, बैठे भाई, हाँ बैठ जाएं भाई जी। सभी माताएं बहनें आप भी सभी बैठ जाएं, किसी ने नहीं खड़ा रहना है। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जी। श्री ओमपाल जी भजन सुना रहे हैं, जिनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। एक बार फिर विनती करते हैं भाई सभी माताएं बहनों भाइयों से कि उन्होंने बैठ जाना है, शोर नहीं करना, बिल्कुल भी आपस में बातें नहीं करनी है। हाँ, इशारे से ही बैठा लेना है, बैठ जाना है। तो सभी से एक बार फिर विनती कि आपने बैठ जाना है जी। जहाँ भी जगह मिलती है आप वहीं पर बैठ जाएं। काफी ऊंचा स्टेज बनाए, सभी को दर्शन होंगे, सभी को वचन सुन पाएंगे। एक बस बात मान ले आप कि आप सभी बैठ जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आप। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। नाम लिया ना अच्छा कर्म किया है। नाम लिया ना अच्छा कर्म किया है। जन्म पा कर कुछ ना किया है। नाम लिया ना अच्छा कर्म किया है। नाम लिया ना। प्रभु मिलने की बारी मिली है। प्रभु मिलने की बारी मिली है। भोगी 84 जून
सारी मिली है, होगी 84 जून सारी मिली है। किस काम आया नाम काम किया है, नाम लिया ना था कर्म किया है, नाम लिया ना। माया के पीछे फिरे वो मारा मारा, फिरे मारा मारा। माया के पीछे फिरे मारा मारा, फिरे मारा मारा। साथ न जाएगी ये ना बेचारा, साथ न जाएगी ये ना बेचारा। माया ठगनी ने तुझको फंसा लिया है, नाम लिया ना था कर्म किया है, नाम लिया ना। सांसों की पूंज लेके मालिक से आया, सांसों की पूंजी लेके मालिक से आया। सौदा सचकाना किया झूठे पे लगाया, सौदा सचकाना किया झूठे पे लगाया। नफे की बजाय नुकसान पा लिया है, नाम लिया ना था कर्म किया है, नाम लिया ना। कर शुभ काम समय हाथ में तेरे, कर शुभ काम समय हाथ में तेरे। फिर क्या करे जब काल है घेरे, फिर क्या करे जब काल है घेरे। मानो न मानो सत नाम ने कह दिया है, नाम लिया ना था कर्म किया है, नाम लिया ना था कर्म किया है। जन्म को पाप कर कुछ ना किया है, नाम लिया ना था कर्म किया है, नाम लिया ना। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आकर सत्संग में शाश्वत नाम जी का दर्शन पाया। आकर सत्संग में शाश्वत नाम जी का दर्शन पाया। आज मेरा मस्ती में, आज मेरा मस्ती में रोम रोम नशे आया। आज
आज मेरा मस्ती में रोम रोम नशे आया, आकर सत्संग में शाश्वत नाम जी का, शाश्वत नाम जी का, श्यामस्ताना जी का दर्शन पाया। रब के नाम पर आज तक लोगों ने काटा मेरा गला, सच और झूठ में क्या है अंतर आज पता चला, सच और झूठ में क्या है अंतर आज पता चला। पाखंड से मेरा पीछा छुड़ा के, पाखंड से मेरा पीछा छुड़ा के रास्ता सही बताया, आज मेरा मस्ती में रोम रोम नशे आया, आज मेरा मस्ती में रोम रोम नशे आया। धन मेरा सतगुरु जिसने पाप जला दिए मेरे, ज्ञान का दीपक दे कर दिए मन के दूर अंधेरे, ज्ञान का दीपक दे कर दिए मन के दूर अंधेरे, इतना प्यार दिया अंधेरे, इतना प्यार दिया सतगुरु ने, दिया सतगुरु ने दिल में न जाए समाया, आज मेरा मस्ती में, आज मेरा मस्ती में रोम रोम नशे आया, आकर सत्संग में सतगुरु का दर्शन पाया। दिल में ढोल बजे खुशियों के, प्रेम की बजे शहनाई, आंखें मेरी नम हो गई आंखों ने झड़ी लगाई, आंखें मेरी नम हो गई आंखों ने झड़ी लगाई। मैं जिसके काबिल नहीं था, मैं जिसके काबिल नहीं था, नाम खजाना लुटाया, आकर सत्संग में, आकर सत्संग में शाश्वत नाम जी का दर्शन पाया, आकर सत्संग में। मन में ऐसी लगन लगी दिल चाहता दीदार सतगुरु का, मन में ऐसी लगन लगी दिल चाहता दीदार सतगुरु का, और तो कुछ ये नहीं चाहता मांगे प्यार सतगुरु का। दर दर पे मैं भटक रहा, दर दर पे मैं भटक रहा, शास्त्र नाम जी ने चरनी लगाया, आज मेरा मस्ती में
मस्ती में, रोम रोम नशे आया आकर सत्संग में, मैंने पूरा सतगुर पाया आकर सत्संग में, शास्त्र नाम जी का दर्शन पाया आज मेरा मस्ती में, रोम रोम नशे आया आज मेरा मस्ती में, रोम रोम नशे आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, माना कि नीचे गीला है, मिट्टी भी लगेगी, लेकिन आपसे निवेदन है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी, बैठे हैं आप, अगर मिट्टी लग जाए घर जाके धुलाई कर लेंगे भाई, कपड़े भीग तो गए ही हैं सारे लगभग, तो जो है आप सबसे बैठ जाएं भाई जी, किसी ने भी खड़ा नहीं रहना है जी। आपसे बार बार विनती करते हैं, बैठे हैं आप कब तक खड़े रहेंगे? हाँ बैठ जाए माता बहनें, आप भी बैठे सारी। अगर सभी बैठ जाएंगे तो अपने बच्चों को इस तरह से प्रेम से बैठे हुए देख के मालिक भी खुश होंगे, अपने गुरुजी भी खुश होंगे। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं और उस खुशी में हिस्सा डालें। बैठे भाई, सभी वो बहन भाई जो खड़े हैं बैठ जाएं जी, क्योंकि आपके पीछे भी संगत है माता बहनों, उनको कैसे दर्शन होंगे? आप छाता लगाए बीच में खड़ी हैं, आप बैठ जाएं सभी। जब बैठ जाएंगी आप तो सभी को दर्शन होंगे पीछे। ऐसे ही भाई आप भी क्या आपसे भी कह रहे हैं कि पीछे आपके बहुत सारी संगत है और आप बैठ जाएंगे तो उनको भी दर्शन हो पाएंगे। तो सभी ने बैठ जाना है जी, और सारी साध संगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने अब चुपचाप शांति पूर्वक बैठकर श्रद्धा के साथ गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, खास करके माता बहनों से, कि आप बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ, खड़े भी भीगोगे बैठे भी भीगोगे। नीचे घास भी है, ऐसा तो कुछ नहीं कि ज्यादा कपड़े कोई खराब होते, कोई खराबी नहीं होती। यहां भी माता बहनों खड़ी हो, आप बैठ जाओ। आगे बहनें बहुत खड़ी हैं, पीछे फिर कोई कैसे बैठेगा जब आप आगे खड़ी हो जाएंगी? आपके पीछे बहुत साथ संगत है, तो आप सभी बैठेंगी तभी पीछे बैठेंगे सब लोग। और ये बीच में रास्ते के आ गए सेवादारों, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं यूपी में, ये बीच का रास्ता खाली रखना होता है, लंगर खिलाना, पानी पिलाना, कहां से कोई आएगा? माता बहनों आप बीच में आगे बैठ गई सारी, पीछे से हटाना शुरू करो, पीछे से, बिल्कुल पीछे से, ताकि माता बहनें साइड में बैठे, जाके बीच में नहीं बैठना। बीच में ना बैठो, ये रास्ता छोड़ा होता है। हालांकि बहुत साथ संगत है, भाइयों की तरफ भी यहां तक निगाह जाती है, कहते पंडाल बहुत बड़ा है, लेकिन सारा खचाखच भर गया है, कोई जगह खाली नहीं है। और अभी भी साथ संगत आ रही है, रास्ते में संगत लगातार तांता लगा हुआ है। तो ये उस प्रभु की कृपा है, राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो आप दूर दराज से आसपास से चल के आए हैं, पधार रहे हैं। और आपको एक शेर फरीद जी का ख्याल में आता है, उन्होंने कहा था कि मेरे उस प्रभु के साथ, उस राम के साथ, अल्लाह के साथ प्यार है। बरसात हो रही है, गलियों में कीचड़ भर गया और खूब गर्जना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कपड़े भीग रहे हैं। उस समय सर्दी का मौसम था कि मैंने जो ऊपर कंबली ली है वो भी भीग गई। कहते कुछ भी हो जाए, मैंने अपने राम अल्लाह मालिक की सत्संग में जाना ही जाना है। सत्संग यहाँ राम की चर्चा हो, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की चर्चा हो, वहां बैठना ही बैठना है। तो आज वही बात आप लोगों के साथ नजर आ रही है। पता नहीं कहाँ दूर दराज से चल के आए हैं, रास्ते में भी कुछ परेशानियां आती हैं, कीचड़ भी है और बरसात भी हो रही है। तो आप उस शेख फरीद जी वाली बात है, भीगने तो भीगती है कंबली और भीगने तो कपड़े खराब होते, होने तो पता नहीं कितना जन्मों जन्मों का खराब हुआ काम ठीक हो सकता है।
तो आप बैठ जाओ। माता बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाओ। खड़े खड़े भी भीगोगे, बैठे भी बैठ जाओ। मान लो बात, इतनी दूर से भी आए हो, सारा काम धंधा भी छोड़ा है, बस थोड़ी सी बात है, आप बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाओ माता बहनों। ये बैठो बेटा, बच्चा है तो थोड़ा पीछे चले जाए, नहीं तो बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाओ, शाबाश। बहुत बहनें बैठ गई, बहुत सियानी जो समझदार हैं वो झट बैठ गई। शाबाश, पढ़ी लिखी बहनें खड़ी हैं अभी भी। तो आपसे विनती है, बैठ जाइए। जगह है बहनों की तरफ, पीछे कुछ जगह है तो थोड़ा पीछे को हो लो, अगर यहां बैठने को जगह नहीं है। और बीच रास्ते से सेवादार खाली जरूर करवाएं, पीछे को लेके जाएं बहनों को, क्योंकि ये रास्ता नहीं बंद करना होता। बहनों, ये ख्याल रखा करो। कितनी बार आपसे कहा है कि रास्ते के बीच में नहीं बैठना होता। हाँ, फिर बैठ जाती है तो दर्शन मेला तो आपका हो नहीं रहा, आगे सेवादार खड़ेंगे ही, क्योंकि आप मानती तो हो नहीं किसी की। हाँ, पीछे से शुरू करें, पीछे से सेवादार, और ये रास्ता खाली करवाएं, क्योंकि यहां से आना जाना, पानी ले जाना, लंगर लेके आना, सारा रास्ता है। तो बहुत मालिक के प्यारे हैं। हमारे सभी धर्मों में लिखा है, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों में पवित्र ग्रंथों में आता है कि सत्संग में दो वजह से इंसान आता है। पहली वजह राम की कृपा है, ओम हरि अल्लाह मालिक की कृपा है, और दूसरी वजह आपकी खुद मुख्तियारी है, आप मर्जी के मालिक हैं। किसी ने आपसे विनती की, किसी ने आपसे प्रार्थना की, आपने उसकी बात को सुना और आज पधारे हैं, तो यकीन मानिए अगर ध्यान से ख्याल से सुनेंगे तो कुछ लेके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। और भाइयों की तरफ भी जो भाई चहलकदमी कर रहे हैं वो बैठ जाएं, और सत्संग में जो आए हैं, पधारे हैं, पधार रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुकशाम दिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज का भजन जिस पे आज का सत्संग होगा जी, वो भजन है भाई कर लो व्यापार नाम का, सच्चा है धन सार नाम का। भाई कर लो व्यापार नाम का। नाम किसे कहते हैं? नाम बाय नेम बुलाना। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, आपको नाम लेके बुलाएं तो आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इंसान इंसान कहते रहें, आदमी आदमी कहते रहें, तो कोई नहीं उठेगा। इसलिए नाम से ही पहचान है, नाम द्वारा ही आदमी की पहचान है। उसी तरह कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहता है 333 करोड़ देवी देवता हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान कहलाते हैं। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं आता, सबका मूल मंत्र है। तो यहां जिस नाम का जिक्र है, जिसका मूल मंत्र है, जिसको बाई नेम पुकारना है, वो है सुप्रीम पावर, जिसे हमारे वेदों शास्त्रों में ओंकार, इस्लाम धर्म में अल्लाह का नूर जलाल, सिख धर्म में अव्वल अल्लाह नूर पाया, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी के फॉर्म में, आवाज के फॉर्म में जो प्रकट हुआ, जिसका कोई किनारा नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी भी लगे रहे लेकिन किनारा नहीं ढूंढ पाए। तो वो पार ब्रह्म, वो जिसको लाखों करोड़ों नामों से बुलाया जाता है, तो उसका एक नाम है, उसका मूल मंत्र है, जिसको गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा इत्यादि इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो वो नाम, वो कलमा, वो मेथड सत्संग में से मिलता है। जब उस नाम के द्वारा आप मालिक को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और
आप अपने तमाम गम चिंता परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तमाम आपकी चिंताएं, परेशानी, टेंशनें दूर हो जाएंगी। इसलिए उस नाम का लेना जरूरी है। और वो नाम जाप करने से तमाम देवी देवताओं का मंत्र भी बीच में ही आ जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब उसका नाम लेंगे तो बाकी देव फरिश्ते तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए भजन में बोला है, नाम का व्यापार कर लो। आदमी व्यापार करता है, पैसा लगाता है और उस पैसे के बदले बिजनेस व्यापार करता है, यानी दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए। पर राम नाम का व्यापार अगर करोगे तो इसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। राम नाम का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। राम नाम के मुकाबले के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राम नाम क्या कर सकता है, ये आपको बताते हैं। आपके आने वाले समय में कोई बहुत भयानक कर्म आने वाला हो, जिसकी वजह से आपको चारपाई पे पड़ना हो और लाखों रुपए भी लगने हों। क्या ये संभव है कि आपकी बीमारी आने से पहले कट जाए? तो पैसा भी नहीं लगेगा और चारपाई पे भी लेटना नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव है किसके द्वारा? राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा। तो क्या इससे अच्छा सौदा कोई और हो सकता है? आपने देने हैं अपने पाप गुना, जो जो पाप गुना किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उनका नजराना देना है आपने, और बदले में प्रभु दया में रहमत के खजाने आप पे लुटा देंगे। यानी अपने आप से वो सारी चीजें निकाल देनी है और प्रभु के नाम का सुमरन करते रहना है। और सुमरन करने का तरीका इस कलयुग में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। कैसे? आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम लेते जाइएगा। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कर्म भी करते जाओ और ज्ञान भी हासिल कर लो। हर धर्मों का यही सार है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना कोई मुश्किल नहीं है। कर्म जोगी, ज्ञान जोगी रहते हुए जो प्रभु का नाम जपते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। उनके पाप कर्म कट जाते हैं, उनकी गम चिंता टेंशनें खत्म हो जाती हैं। और जो प्रभु से सुमरन करता है, प्रभु निर्भय है, निर्वैर है। तो जो प्रभु से जुड़ता है वो भी निर्भय और निर्वैर हो जाता है। उसका कोई बैरी बेगाना नहीं रहता। वो सबसे मोहब्बत करता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए उस प्रभु का सुमरन करो। आदमी अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाता है। उसको भय नहीं रहता, कोई बुरी चीज उस पे असर नहीं करती। आपको एक बात सुनाते हैं इस बात पे। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक फकीर रहते थे। बस समाधि में बैठ जाते थे, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत किया करते थे।
उस समय राजा महाराजाओं का राज्य होता था, तो वो जंगलात भी किसी राजा की सीमा में था। वहां का राजा शिकार खेलते खेलते उस जंगल में आ गया। शिकार निकल गया, प्यास लगाई, बहुत जबरदस्त प्यास। निगाह मारी, कुछ पानी नजर नहीं आया, संगी साथी पीछे रह गए। ऊंची जगह पे चढ़ के निगाह मारी तो देखा कि कहीं से थोड़ा धुआं निकल रहा है पास में। तो राजा उस धुएं का अनुसरण करता हुआ, उसको देखता हुआ वहां पहुंच गया। तो क्या देखता है, एक फकीर बैठा है समाधि में, पानी के मटके पड़े, स्वच्छ वातावरण है, बड़ी सुंदर सी घास फूस की कुटिया है और फकीर बैठे समाधि में लीन है। तो राजा ने सोचा कि ऐसे उठ के पानी ले लूं, अच्छा नहीं लगता, संत समाधि से जाग जाएंगे, पानी ले लूंगा, क्या पता संत जागे ना जागे, इसलिए पानी ले लेना चाहिए। इसी असमंजस की स्थिति में राजा बैठा हुआ था कि अचानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। क्या देखते हैं, शेरनी आ गई। राजा के हाथ पांव भूल गए, ना तीर कमान चले ना तलवार, यहां बैठा था सुन्न हो गया। शेरनी चुपचाप आई और फकीर के पास आके बैठ खड़ी हो गई। फकीर ने आंख खोली, शेरनी से दूध लिया, शेरनी के पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीर ने निगाह मारी तो देखा कि राजा बैठा है। तो फकीर खड़े हुए, हाथ जोड़े, आओ राजन, कैसे आए आप? कहने लगा जी मैं शिकार खेलते खेलते इधर आ गया, प्यास लगाई, बड़ा प्यासा हूं, आप पानी दे दीजिए। संतों ने पानी पिलाया। कहने लगे राजन, अब मैं कोई और खातिर तो कर नहीं सकता, पर चलो आप आए हैं, आप क्या याद रखेंगे, मैंने शेरनी का दूध दुआ है, आप भी पी लो थोड़ा। बादशाह ने अब कहां शेरनी का दूध पिया कभी, कि चलो थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 घूंट 3 घूंट ऐसा दूध बादशाह को दे दिया संतों ने। वो दूध ले लिया, उसे पी लिया और उसके सामने ही बाकी का सारा दूध वो लोटा संत चढ़ा गए। अब बादशाह वहां से अपने घर पहुंच गया। घर तो पहुंच गया, लेकिन दूध ने जो परेशान किया, सारी रात की नींद उड़ गई, काम वासना में बुरा हाल हो गया, काम की आंधी छा गई, सारी रात सो ना पाया, बुरा हाल, चकनाचूर। अगले दिन बीमारों की तरह लेट गया। फिर जब जाग आई, सोचा ये मैंने 2 घूंट दूध पिया और सारी रात काम वासना की आंधी में चढ़ा रहा, फकीर ने तो सारा लोटा ही दूध पी लिया, इसका मतलब वो संत तो बहुत बुरे होंगे, मेरे 2-3 घूंट ने ये हाल किया। ये बात बादशाह के जब दिमाग में आई तो बादशाह ने सोचा उस संत को अपने सीमा से बाहर करना चाहिए। बादशाह वापस अपने वजीरों को, अहदेदारों को साथ लेके उस फकीर के पास पहुंचा और पहुंच के देखा तो संत फिर समाधि में बैठे हैं। बादशाह एक साइड में बैठ गया, थोड़ी देर हुई, शेरनी फिर आ गई। तो फकीर ने फिर दूध लिया, शेरनी की पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीरों ने निगाह मारी जब संत ने,
कि बादशाह का तो मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है, ये तो गुस्साया हुआ आया है। तो संतों ने पूछा, हाँ भाई बादशाह कैसे आए? कहने लगा, मैं जो काम आया हूं फकीर बताता हूं। संतों ने उसका चेहरा पढ़ लिया, ये मेरे से बहुत गुस्सा है। संत अपनी आवाज में अपने जोश में बोले, बादशाह काम फिर बताना, पहले दूध पी लो। कहता ना तौबा। संत कहते पूरा लोटा पियो। कई बार संत जब अपनी मौज में आ जाएं तो बादशाह तो क्या कोई भी इनकार नहीं कर पाता। तो उसने बादशाह ने वो लोटा दूध का पी लिया और फिर बादशाह को संत कहने लगे, भाई अब बता क्या बात है, तेरी बात सुनेंगे पर तू मेरी सुन ले तो एक और अच्छी बात है। बादशाह कहने लगा, पहले संत तू ही सुना तेरी बात बाबा। संतों ने बादशाह के चेहरे को ध्यान से देखा और कहने लगे, हे बादशाह ऐसा लगता है कि 7 दिन बाद तेरी मौत होने वाली है। बादशाह के तो हाथ पांव फूल गए, कहां तो संतों को निकालने आया था जंगल से और कहां अपनी जान की पड़ गई। माथा टेका, सिर झुकाया, वापस चला गया। अब जाके ऐसा लेटा कि ना कुछ खाए ना कुछ पिए ना किसी से कुछ बोले। दिन गिनने लगा, सूखने लगा कि मैं मरूंगा। दिन तो 7 रह गए, 7वां दिन भी निकल गया। एक एक करके दिन गुजरे और 7वां निकला, 8वां भी निकल गया। बादशाह सही रहा, मरा नहीं। उसने खाना खुना खाया, ठीक हुआ, तंदुरुस्त हुआ। कहने लगा, इसका मतलब संत झूठ भी बोलता है, चलो अब चलते निकालेंगे उसको। फिर पहुंच गया, संत बैठे थे। संत कहते, आओ राजन आओ। कहने लगा, मैं आपसे बहुत गुस्से हूं। संत कहने लगे, गुस्से की बात छोड़, पहले ये बता, हमने जो तेरे को एक लोटा दूध का पिलाया था शेरनी का, उसका क्या हुआ? कहता, कौन सा लोटा, किसने पिया? कहते, आपने पिया था। कहने लगा, मुझे तो याद भी नहीं। तो संत कहने लगे, उस दिन तू आया था कि तूने 3 घूंट दूध पिया और विषय विकार काम वासना में अंधा हो गया। तूने सोचा संत भी ऐसे होंगे। मैं समझ गया था पर मैं बोला नहीं, मैंने तेरे को और दूध पिलाया और सिर्फ इतना कहा कि हो सकता है 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाए। मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ हो सकता कहा था ताकि तेरी आंखें खुले। 3 घूंट ने तेरा बुरा हाल कर दिया और जैसे मौत याद करवाई तो एक लोटे ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुझे पता ही नहीं चला कि तूने दूध पिया था कि नहीं। तो हम जब समाधि में बैठते हैं भगवान को कहते हैं, शरीर तेरा जब मर्जी ले जाना, हमें कोई परवाह नहीं होती, तो दूध हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तू सोचता था कि संत भी विषय विकारी होंगे, तो तेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये लोटा दूध का तुझे पिलाया था। बादशाह लमलेट हो गया कि आप तो जानी जान। तो भाई कहने का मतलब, जो प्रभु से प्यार करते हैं, भगवान से, अल्लाह राम से प्यार करते हैं, वो निर्वैर है, उसका किसी से कोई बैर विरोध नहीं। ऐसे फकीरों का भी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, क्योंकि जो जिससे संग करेगा वैसा रंग तो चढ़ेगा। कीचड़ में बैठे हो, ये नहीं हो सकता कि कीचड़ थोड़ा बहुत ना लगे। कहीं भी पानी में बैठे हो तो पानी लगेगा। कोयले की खान में गए हो तो कालिख से बच नहीं पाओगे। नमक की खान में जाते कहते सब कुछ नमकमय हो जाता है। उसी तरह अगर कोई प्रभु का संग करेगा तो प्रभुमय हो जाता है। फकीर प्रभु का संग करते हैं, इसलिए वो निर्वैर, उनको किसी से बैर नहीं होता। चाहे कोई उनको गालियां भी दे तो भी संत आशीर्वाद देने से बंद नहीं करते। वो अगले की भावना, जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, फल तो वैसा मिलेगा। पर संत कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते, जो रूहानी संत होते हैं, जो प्रभु से मिलाप कर चुके होते हैं। क्योंकि जो प्रभु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे करेगा, जरा बताइए। आदमी में कमी है, मालिक जाने,
आदमी गुणवान है, मालिक जाने। संतों का काम तो सबका भला करना होता है। इसलिए संत पीर फकीर सिखाते हैं कि प्रभु के नाम से जोड़ो, अंदर की अग्नि निकाल दो, गुस्सा निकाल दो, काम वासना को त्याग दो, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया सात का चक्रव्यूह जिसने आपको जकड़ रखा है, ये ढीला हो सकता है अगर राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो। सो किसी को कोई भ्रम हो, किसी को कोई ऐसी बात होती है तो वो संतों से अपने गुरु से पूछ सकता है। संतों का काम ही होता है, एक क्लासरूम होता है, टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं। अब बच्चे को अगर कोई सवालात नहीं आता तो वो बेझिझक अपने टीचर से, मास्टर से, लेक्चरर से पूछ सकता है। वैसे रूहानी सत्संग होती है, अगर कोई झिझक हो, अगर कोई मन में ख्याल हो तो वो अपने गुरु संत पीर फकीर से पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपके लिए भी हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपके अंदर भी कोई डाउट है, कोई झिझक है, कोई सवाल है, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए, यहां से सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा भगवान हमें ख्याल देंगे अल्लाह राम, वैसा आपको जवाब जरूर दे देंगे। सो आपका अगर कोई सवाल है आप बेझिझक लिख के भेज सकते हैं। आपको निमंत्रण दे रहे हैं, ख्याल जैसा मालिक देगा, अपना नजरिया ख्याल देगा, जवाब वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो संतों का काम समाज का भला करना होता है, भला करने आते हैं, भला करना सिखाते हैं और यही कहते हैं कर लो व्यापार नाम का। अरे भाई, और बिजनेस व्यापार तो कर ही रहे हो, संत कौन सा बंद करते हैं? कभी राम नाम का व्यापार भी कर लो, अपने अवगुण दे दो, गुण ग्रहण कर लो, अपनी बुराइयां छोड़ दो और अल्लाह राम ओम हरि गौर खुदा रब की भक्ति इबादत करके अपने अंदर गुण ग्रहण कर लो, गुणवान बन जाओ। तो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है आपको हर जगह नजर जरूर आएगा। उसके नजर आने से क्या हो जाएगा? उसके नजर आने से आपकी तमाम टेंशनें 100% खत्म हो जाएंगी। आप चिंताग्रस्त हैं, वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे निकलने का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, आत्मविश्वास आ जाएगा। और जो बातों पे आप तिल मिला जाते हैं, जिन बातों पे आप टेंशनग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, यकीन मानिए वो बातें आप पे असर करना बंद कर देंगी और आप बिल्कुल खुश रहेंगे। पतझड़ का मौसम आएगा नहीं, हमेशा बहार छाई रहेगी। मौसम बहार ही तो एक ऐसा मौसम होता है, हर दिल खिल जाता है, गमगीन को भी गम भाने लगता है। यानी चाहे गम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं, मौसम का असर जरूर होता है हर जीव पे, हर प्राणी पे, हर जगह। तो इसलिए ये भाइयों, आप प्रभु का नाम जपा करें ताकि जिंदगी में से जितना भी कूड़ा करकट है, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो निकल जाएं, गम चिंता परेशानी टेंशन से आप आजाद हो जाएं और प्रभु की दया में रहमत हासिल करके दोनों जहान की खुशी के हकदार बन जाएं। ये संभव है और ऐसा करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ऐसा करने के लिए कोई धन दौलत खर्चना नहीं पड़ता। तो आप अमल करें, मान के देखें, अगर वचन मानोगे, अमल करोगे तो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, गम चिंता परेशानियां जरूर दूर होंगी। तो साथ साथ भजन चलेगा जी। और कोई भी सज्जन सवाल पूछना चाहता है, आपके आसपास खड़े सेवादार को इशारा कीजिए, पर्ची दे दीजिए, लंबी चौड़ी कथा ना हो, सिर्फ सवाल और आपका नाम एड्रेस हो तो कहना ही क्या है, क्योंकि वहां से बोलेंगे वो। बाकी इस बारे में जो संतों की वाणी आएगी आपको सतब्रह्मचारी सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन सतगुरु तेरा ही आसरा है विसा क्या इस जिंदगी का, बैठा ना कर सोच विचार बंदे,
पता समय ऐसा घोड़ा है जिसके पिछवाड़े से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसके गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है, फिर भी रुकेगा नहीं, पर आपके लिए वो समय सुखमय हो जाएगा। आलस्य में मत पड़ो, समय गुजर ना जाए। समय आने से पहले होशियार रहो, समय के साथ चलो, प्रभु का नाम लो। जो बैठ के इंतजार करते हैं समय उनका साथ नहीं देता, और जो समय के साथ चलते रहते हैं समय उनका वफादार हो जाता है। इसलिए आप इंतजार में समय ना कीजिए, जो कर्म करना है अच्छा नेक उसे कर डालिए। क्या भरोसा? कुछ भरोसा नहीं, एक कदम उठाया दूसरा उठाओ या ना उठाओ। इसलिए जो समय आपके पास है उसकी कदर करो, ईश्वर प्रभु मालिक का नाम जपो, भगवान की भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बन जाएं और उसकी दया में रहमत के हकदार बन के उसके दर्श दीदार कर पाएं। तो भाई यहाँ पानी इकट्ठा होता है इसे निकाल दिया करें, सेवादार ख्याल रखे पानी वहां गिरे यहाँ कोई ना हो, या भाइयों को इधर उधर कर दिया करें थोड़ा, क्योंकि ये फट सकता है, कहीं की किसी के लग ना जाए, तो ये ख्याल रखा करें। और माता बहनों आपसे हाथ जोड़ के विनती, अगर बैठ जाओ काख में हाथ दबा रखे हैं, भीग रही हो, बैठ जाओगी तो भी तो भीगोगे, फिर कौन सा पानी नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो बैठ जाओ। पीछे संगत बहुत है आपके, आगे वाली बहनें बहुत खड़ी हैं, अच्छी उम्र की हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। एक दिन अगर कपड़े खराब हो जाए, कभी कपड़े खराब करके तो देख लो, क्या पता जन्मों जन्मों का खराब हुई किस्मत ही बदल जाए। नहीं खराब करने खड़े रहो, जैसी आपकी किस्मत भोगते रहो फल, नहीं भोगना तो फिर आपकी मर्जी, कोई भरोसा नहीं। हाँ बैठ जाओ, अब तो मान लो। कईयों को है कि नहीं हम तो भोगेंगे, अब भी भोगेंगे, आपकी मर्जी, भोगते रहो। अब संतों का तो वचन है, मान लिया तो फायदा, ना मानो तो फायदा, पर ना मानो फायदा होता नहीं, क्योंकि संत हाथ जोड़ के विनती, जब से सत्संग शुरू हुआ है आपसे विनती कर रहे हैं, पर आप नहीं मानती, तभी तो घरों में कलह कलेश पड़ता है। हमने देखा है जब संतों की बात नहीं मानती, आप हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप मानती नहीं। बहुत सारी बहनें बैठ गई, अब तो बैठ जाओ कम से कम। हाँ बैठ जाओ, शाबाश, बहुत समझदार बहनें, बैठ जाओ नीचे। अब तो बैठ ही जाना चाहिए था आपको, झट से बहुत बहनें बैठ गई हैं, फिर भी फायदा उठा लेंगी, पर कई तो होती है कि को मानू नहीं, तो मर्जी आपकी। तो भजन चलेगा साथ साथ, और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी चलिए बेटा। सतगुरु तेरा ही आज्ञा। सारे पारे नी पासा मारे पानी मा पासा
कांचन दे किसको दुनिया धन है कमाए, बड़ा धन है कमाए, ओ कुछ काम न आए, साथ न जाए, साथ जाए जो धन है नाम का, साथ जाए जो धन है नाम का, सच्चा है धनदार नाम का, सच्चा है धनदार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का। पवन उड़ाए, ओ न जल ही डुबाए, ओ साधन ना किसी भी काम का, सच्चा सच्चा है धनदार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का। पिता कोई जाता नहीं, कोई जाता नहीं, ओ भीड़ बने कोई आता नहीं, कोई आता नहीं, ओ सहारा मिले वहाँ नाम का, सहारा मिलता वहाँ नाम का, सच्चा है धनसार नाम का, सच्चा है धनसार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का, भाई कर लो व्यापार नाम का। भाई संभाल लो छायावान आपका, तो छायावान भी थोड़ा संभाल के रखो। भाई संभाल लो छायावान आपका, तो छायावान भी थोड़ा संभाल के रखो। आपको पहले ही बोल दिया था कि टूटेगा, लग रहा है पानी इतना ज्यादा भर गया, जब ज्यादा भर गया तब हिलाने लगे, तो उनसे टूटना ही था। चलो आगे से कोशिश करेंगे कि ये शेड वगैरह की चर्चा चल रही है, मालिक ने चाहा तो शेड बनाने का सोच रहे हैं कि शेड बन जाए बड़ा जी। तो एक बार आप इसे उतार दीजिए, निकाल दीजिए और साजियों के लिए कोई प्लास्टिक का कोई कागज वगैरह दे दीजिए, क्योंकि स्पीकरों का यहाँ सामान है सारा। तो भजन में आया जी, नाम जिसने लिया जी, नाम जिसने लिया सब कुछ है किया, लाहा लिया बेशुमार नाम का। नाम जो ले लेते हैं क्या असर होता है उन पे, क्यों संत राम नाम के लिए कहते रहते हैं। आपको ये बता दें पहले थोड़ा सा, जैसे आप जानते ही हैं फिर भी थोड़ा बता दें
कि अपने जब तक पढ़े नहीं ज्यादा, थोड़ा पढ़ पाए, गांव में थे, राजस्थान बीकानेर साइड में, गंगानगर साइड में, लेकिन जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान में रुचि थी। और फिर गुरुजी ने बुलाया, उन्होंने वचन किए कि सभी धर्मों को पढ़ो। घर में भी लगभग सभी धर्मों को मानने वाले थे, सभी ग्रंथ थे, तो सभी धर्मों को पढ़ा सदगुरु की कृपा से, विज्ञान के दृष्टिकोण से। विज्ञान को भी मानते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ भी नहीं, धर्म महाविज्ञान है। तो धर्मों में ये लिखा है कि राम का नाम, अल्लाह मालिक का नाम जपने से आदमी के गम, चिंता, परेशानियां दूर हो जाती हैं। अभी कुछ देर पहले साइंटिस्टों ने एक रिसर्च किया है ऑस्ट्रेलिया में, काफी देशों के साइंटिस्टों ने मिलके कई हजार लोगों पे ये रिसर्च किया कि जो राम नाम को मानने वाले हैं, जो प्रेयर करने वाले हैं और जो प्रेयर नहीं करने वाले, उनमें क्या अंतर है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो रिजल्ट क्या आया कि जो राम का नाम नहीं जपते, रेगुलर प्रेयर नहीं करते, उनमें चिंता में जल्दी आ जाते हैं, यानी टेंशन ग्रस्त जल्दी होते हैं, तनावग्रस्त, बात बात पे झगड़ा हो जाता है, बात बात पे खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, परेशान हो जाते हैं, काम धंधा नाम बने तो बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं जो प्रेयर नहीं करते। और जो प्रेयर करते हैं उनके अंदर जल्दी से गुस्सा नहीं आता, यानी जो लगातार सुबह शाम नाम जपते हैं, प्रेयर करते हैं, वो जल्दी से तनावग्रस्त नहीं होते, टेंशन नहीं आती, और वो खुदकुशी के बारे में नहीं सोचते कभी भी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला साइंटिस्टों ने कि ब्रह्मांड में कोई पावर है, सुप्रीम पावर, उसे रेज, किरणें निकलती हैं, और जो प्रेयर करते हैं सुबह शाम, वो किरणें आके उनकी बॉडी से टकराती हैं और उनको विल पावर, आत्मविश्वास मिल जाता है, जिसके द्वारा वो कभी डोलते नहीं, परेशान नहीं होते, हमेशा सुख शांति से जिंदगी गुजारते हैं। वैज्ञानिकों ने माना तो है, पर थोड़ा कहते कान ऐसे नहीं पकड़ा, थोड़ा ऐसे पकड़ा है। उन्होंने कहा है कोई सुप्रीम पावर है ब्रह्मांड में, और हमारे धर्म कहते हैं, वेदा काल में उससे पहले भी लिखा हुआ मिलता है कि वो सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वह गुरु ईश्वर है, जिसकी भक्ति की किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। और जो शरीर उसके काबिल, जो रेडियो स्टेशन से किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, फ्रीक्वेंसी जाती है, जो सेट ऑन होगा फ्रीक्वेंसी उसी में आएगी ना। रेडियो ही अगर बंद कर रखा है, ऑफ कर रखा है, तो कहां से बोलेगा। टीवी ऑफ कर रहा है तो कहां से पिक्चर आएगी। उसी तरह भगवान की किरणें हमेशा चल रही हैं 24 घंटे, पर आपका सेट ही ऑफ हुआ पड़ा है, आपने तो बंद कर रखा है। ये राम नाम से ऑन होता है, जैसे ही ऑन हो जाएगा उसकी दया में रहमत का पता आपको चल जाएगा और गम, चिंता, परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। तो विज्ञान भी उसी बात को मानने लगी है। ये पीले वाला जो आपने शायवान है, इसको ऊपर ऊंचा करें आगे से, संगत को नजर ही नहीं कुछ आ रहा। आप हर बार जब भी बरसात होती है शायवान वालों, आप पता नहीं ये क्यों नीचा लटका देते हैं। पता नहीं, कोई सत्संग ऐसी नहीं जब आपने इनको ऊंचा करके बांधा हो, कभी भी ऊंचा करके नहीं बांधते आप, बाद में भागे फिरते रहते हो। चाहे यहाँ वाले कितनी बार, जितनी सत्संगें हुई हैं, आपको कहा ये शायवान बहुत ऊंचे बांधा करो, ये कागज बहुत आगे आ रहा है, पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और लोग खड़े हो रहे हैं पीछे से। तो आप पता नहीं ये बात समझ क्यों नहीं आती। भरी संगत में आपको 3-4 बार बोला है कि शायवान पूरे ऊंचे बांधा करो, पेड़ है, पेड़ों से ऊपर बांध दिया करो। तो ये आगे से नीचा है और आगे लोग खड़े हो गए सारी संगत। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मान लिया करो सेवादारों, जो आगे आगे शमैने होते हैं उनको पूरे ऊंचे बांधा करो। बहुत बार विनती कर ली, मान लो जी। तो राम नाम, ईश्वर की भक्ति, इबादत इंसान करे तो यकीनन उससे कोई गम आए ना। सब रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान, सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए,
अरे शारीरिक दुनियावी रोग तो क्या, वो तो आत्मा का जन्म मरण का रोग खत्म कर देता है और आवागमन से आजाद कर देता है। ऐसा है अल्लाह राम का नाम, प्रभु मालिक की भक्ति इबादत। आगे आया जी, दुनिया धन है कमाए, बड़ा धन है कमाए, कुछ काम ना आए अंत साथ ना जाए, साथ जाए जो वो धन है राम नाम का। इस बारे में लिखा बताया है जी। फिर भी इस जगत के साथ जीव लंपट हुआ पड़ा है। इस संसार में से धन द्वारा संपत्ति और ग्रह कोई भी हमारा नहीं, और ना ही कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है। फिर इंसान इस पर क्यों झूठे मान करता है? झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने जो जाना, इनमें कछु तेरो नहीं, नानक कहो बखान। तो भाई संसार में जो कुछ भी नजर आता है वो फनाकारी है, तबाहकारी है, साथ जाने वाला नहीं। आप याद कीजिए, आपके दादा परदादा जिन्होंने ये जमीन जायदाद बनाई, आपके लिए घर बनाया, मकान बनाए, दुकान बनाई, आप सच सच बताइए, जब आपके बाप दादा जाने लगे इस दुनिया से, तो जो उन्होंने बनाया था क्या एक नया पैसा उनके साथ गया? और तो क्या जाना था, उनके बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए, घड़ी थी हाथ में वो उतार ली, अगर कहीं पहले तागड़ी पहनते थे वो उतार ली, बल्कि सीधा सा सादा सा सस्ता सा लट्ठा पहना दिया। आपने देखा है? आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई एक बेटा या बेटी साथ गया कि हमारे माँ बाप अकेले जा रहे हैं, चलो हम भी साथ हो लें? ना, चिता को आग लगा के दूर हो गए, कहीं ताव न लग जाए। आपने ये देखा अपनी आंखों से, तो क्या आप ये नहीं समझ सकते जब उनके साथ कुछ नहीं गया तो आप अपने साथ क्या ले जा पाओगे? फिर क्यों मारो मार करते हो? क्यों ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करते हो? बताओ क्यों, जब कुछ भी साथ नहीं जाना? या बताओ क्या ले जाओगे साथ? साथ जाना तो दूर, बहुत चीजें तो यहीं दगा दे जाती हैं, क्योंकि पाप जुल्म की कमाई कभी किसी के साथ नहीं देती, हमेशा। राजस्थान की आपको एक बात सुनाते हैं, पुराने समय की। एक चोर था, गांव वालों को पता नहीं था, वो था ऊंट चोर। एक बार ऊंट चुरा के ले आया, शाम का समय था, अब चाव होता था गांव में, कोई चीज आती, भाईचारा था, लोग इकट्ठे हो जाते, कहने लगे भाई ऊंट बड़ा सुंदर है, गांव वाले इकट्ठे हो गए। कहता हाँ हाँ, किस मेले से लेके आए हो, कहां से लेके आए हो? बड़ा सुंदर है यार, ये तो हल बड़ा गहरा जोतेंगे तो भी खींचेगा, बड़ा ही खूबसूरत है। कहता हाँ हाँ। कहते कितने का लाए? कहता बताऊंगा बताऊंगा, कल को बताऊंगा, अब मैं थका हुआ हूं। ऊंट को बांधा, सो गया। रात हो गई थी, सुबह उठा तो खूंटे पे ऊंट ही ना, कोई चोर ले गया चुरा के। सारे गांव वाले फिर आए, क्योंकि थोड़ा बरसात नहीं होती थी, खाली रहते थे। कहने लगे यार ऊंट बेच दिया। कहता अब कैसे बताए कि चोरी हो गया? कहता हाँ हाँ बेच दिया। कितने में बेचा? अब चोरी करके लाया था, चोर चुरा के ले गया, चोर को मोहर पड़ गए। कहने लगे कितने का बेचा? कहता लगे मोल दे दिया, लगे मोल। तो भाई पाप जुल्म की कमाई तो लगे मोल जाती है, मानो चाहे ना मानो, बल्कि चैन शांति प्यार मोहब्बत और साथ ले जाती है। घर में जो होता है बीमारियां, परेशानियां, तरह तरह के दुख तकलीफें और दे जाती है। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म वेद शास्त्रों में लिखा कड़ा परिश्रम करके खाओ। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है दशानुआदि किर्त करके खाओ, और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करके खाओ। मेहनत की कमाई थोड़ी भी आ जाएगी। शेख फरीद जी कहते हैं फरीदा देख पर आई चुपड़ी, मतलब चावे जीव। देख पर आई चौपड़ी,
मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। जो मेहनत की हक हलाल की रुखी सुखी भी मिल जाएगी, वो खा के संतोष का ठंडा पानी पी ले भाई। तेरे को जो चैन जो शांति आएगी वो अरबों खरबों की ठगी बेईमानी से नहीं मिल सकती, चाहे लिखवा के ले ले। कबीर जी भी कहते हैं, माया होई नागनी जगत रही दहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई सबको अच्छी लगती, आती बड़ी जल्दी है और जाती भी बड़ी जल्दी है। और जब जाती है घाटा पड़ गया, कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल, कोई बीमार, किसी को हार्ट अटैक, तो कोई दुनिया से ही पार। ऐसा देखा है हमने लोगों को पागल होते। इसलिए बुरे काम से ना कमाओ। वो कमाई करोगे, बच्चों को खिलाओगे, उनके लिए भी जहर, खुद के लिए भी धीमा जहर। तो संत कहते हैं धन कमाना है तो राम नाम का कमाओ, जितना खर्चोगे बढ़ता जाएगा। दुनिया में और कोई दौलत नहीं जो खर्चने से बढ़ती हो, सिर्फ राम नाम एक ऐसी दौलत है जो खर्चने से बढ़ती है। जितना राम नाम बोलते जाओ, खर्चते जाओ, उतनी ये दौलत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना चोर चुराए, ना पवन उड़ाए, ना अग्नि जलाए, ना जल ही डुबाए। चिता की आग नहीं जला सकती। राम नाम की कमाई, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत को मिट्टी गला सड़ा नहीं सकती। तो जितनी कमाई की है आत्मा की यहां भी साथ और आगे भी साथ जाएगी। तो भाइयों अब तो बैठ जाओ, आप शमैने ऊंचे हो गए, आप तो बैठ जाओ, बहने तो चलो अब बैठ जाओ, थोड़ा कीचड़ लगेगा फायदा ही है, बैठ जाओ। शाबाश, बहुत समझदार भाई तो झट बैठ गए। नौजवान सामने खड़े थे, कहने की देर सभी बैठ गए। आप भी बैठ जाइए, यहां भी खड़े जी, बैठ जाइए, शाबाश। तो बहनें भी हो सके तो और भी बैठ जाएं, कुछ तो बैठ गई हैं, कुछ फिर खड़ी हो जाती है, बैठ जाती हैं। तो अब आपके सवालात अगर आए हैं, हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलते चलिए। तो आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, हो सकता है जो सवाल पूछा गया वो आपका भी हो। अगर उस वही सवाल आपका तो वही जवाब आपको है जो उस आदमी को जवाब दिया जा रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, हम तो कोई ज्ञानवान नहीं, विद्वान नहीं, वो भगवान दया का सागर है, रहमत का दाता है, जैसा ख्याल देगा आपके सामने जवाब देते चलेंगे। हाँ जी चलिए। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा, रोहित इंसान सिकंदराबाद से। ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा का ज्ञान है और पार ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें ओंकार को पाया जा सकता है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पाया है। पवन कौशल पत्रकार ककोड़ से, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, बिना काल की मृत्यु नहीं, ये भी सत्य है। फिर अकाल मृत्यु किसे कहते हैं जी? मृत्यु में हमारे धर्मों में जो आत्महत्या है उसको आत्मघाती महापापी, धर्मों में ये लिखा हुआ है, वही एक ऐसा है जो अपनी आत्मा का घात करता है, वरना सब कुछ लिखित में मालिक की तरफ से मंजूर होता है। ब्रजेश दिल्ली से, भ्रष्टाचार के कारण कई छात्र पास हो गए, परंतु मैंने मेहनत की फिर भी मैं फेल हो गया, क्या ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जी? कर्मों का फल हो सकता है, मेहनत करी कभी खाली नहीं जाती, ये आपका भ्रम है। भ्रष्टाचार से लोग आगे निकल रहे हैं दुनिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं, यकीन मानिए मालिक आपको जो संतुष्टि, जो खुशियां बख्शेगा, समय लग सकता है, वो दूसरे को नहीं मिल सकती। आर के इंसान दिल्ली से, आप जी की रहमत से बरसात होने के बावजूद भी संगत बहुत ज्यादा आ रही है और काफी पीछे तक जाम लगा हुआ है जी। वो तो दिख रहा है, साथ संगत पूरा बड़ा पंडाल है भरा हुआ, अभी भी संगत आ रही है वहाँ, ज्यों की त्यों चली आ रही है। तो यही तो प्रभु के प्यार के कमाल है, और हम में कोई जादू टोना नहीं, पर उसके राम नाम में ऐसा जादू टोना है। लाखों की तादाद में साथ संगत बैठी है, निगाह मारे छतरियां ही छतरियां नजर आ रही। बरसात तो है लेकिन मालिक के प्यारे भी बड़े खूब बड़े दिल वाले हैं, जहां बैठे हैं वहीं बैठे, आराम से जम गए तो जम गए भाई, और जमे ही रहना भाई, और मालिक खुशियां बख्शे, बहुत बख्शे, यही मालिक से दुआ है जी। बबली इंसान अक्सर हरिद्वार से, मेरा लड़का अनुज कुमार जिसकी उम्र 21 वर्ष है, 6 जून 2010 को किसी ने कमरे से अगवा कर लिया है और उसका अभी तक कोई अतापता नहीं है, आप जी रहमत करें। आप घंटा सुबह घंटा शाम सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठ के सुमन करें। सुमन करने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु कहीं भी आ जाए या हमें पता चले तो 27 साल के गए हुए वापिस आए हैं, पता चला है, बाकी मालिक के हाथ है भाई, करने वाला मालिक है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है,
गुरुजी आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर आप सुरक्षा गार्ड क्यों रखते हैं? हमने कब कहा कि हमारी इच्छा तो भगवान की इच्छा के बिना पता नहीं हिलता। सुरक्षा गार्ड का जहां तक ख्याल है तो हम तो भाई एक अदने से फकीर हैं, छोटे से संत हैं, फकीर हैं जो आपको राम नाम की चर्चा सुनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जिन्हें हम भगवान कहते हैं, श्री राम जी जिन्हें हम भगवान कहते हैं, हमारे तो चंद लोग आपको अखरते हैं, उनके पास नारायणी सेना थी, यानी सेना के भी कमांडो होते हैं, वो सेना थी, जबकि खुद भगवान थे। उन्होंने क्यों रखी? सिर्फ इसलिए क्योंकि बुराई को आके तंग ना करे, उसके लिए भगवान ने भी इस तरीके को अपनाया। तो हम तो फकीर हैं भाई, और सरकार जैसा समझती है उसके अनुसार वो प्रोटेक्शन करती है कि हाँ भाई राम नाम जपने वाले आते हैं। उनको पहले भी श्री राम लक्ष्मण जी को लेके गए थे विश्वामित्र जी, तो उसी तरह ये सारे लोग हमारे ख्याल से तो सेवा कर रहे हैं, आपकी निगाह में ड्यूटी दे रहे होंगे, इनकी निगाह में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हमारी निगाह में तो ये लोग सेवा कर रहे हैं। भगवान इनको और खुशियां बख्शे। इनको कहाँ टाइम मिलता है राम नाम सुनने का, और कामों में लगे रहते हैं जी। पारस इंसान दिल्ली से। अब अभ्यास करने से मुझे 10वें द्वार पर एक चुंबकीय एहसास होता है, पर आगे कुछ नहीं हो रहा, रहम करो। आप सुमन कीजिए लगातार और सदगुरु का ख्याल कीजिए तो मालिक रहमत करेंगे। दिमाग और जुबान का मेल कैसे किया जाता है? आप सुमन की बात करें तो आप ख्यालों से सुमन कीजिए, जीभा से सुमन कीजिए। जैसे जैसे आपके विचार काबू में आ जाएंगे, दिमाग भी काबू आ जाएगा। डॉक्टर विशाल अरोड़ा एम्स से। भगवान को पाने के फायदे बताकर किसी को भगवान के रास्ते पर चलाने में निष्फल भाव चला जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जी हाँ, ये सच है कि आदमी को जब तक पता ही नहीं, अब कहते हैं किसी ने गुड़ नहीं खाया और गूंगे को गुड़ खिला दिया, गूंगे ने गुड़ खाया क्या कहिए हूँ, कि वो कैसे बोल के बताए कि मैंने गुड़ खा लिया। वो तो काक बजाता है, बगल बजाता है, नाचता है कि हाँ भाई आज बड़ी मीठी चीज मिली है। तो अगर उसको पहले ही मिठास के बारे में बता दिया जाए तो वो नेचुरली खाएगा कि हाँ भाई ऐसा है, देखो मैं तेरे सामने खा रहा हूं, तू भी खा। तो किसी को ईश्वर के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे इसमें क्या क्या फायदे हैं, तो यकीनन वो भी चल पाएगा और आपको भी बेहद खुशियां मिलेंगी। गौरव इंसान अंबाला शहर से। मैंने जून में शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग का प्रसाद लिया था और जुलाई में ही मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, जबकि सभी जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में बिना रिश्वत या सिफारिश की नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जबकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, नहीं कोई रिश्वत दी। आप जी की कृपा से ये सब संभव हुआ। भगवान की कृपा है बेटा। आप अभी जो सज्जन कह रहे थे मैंने मेहनत की नहीं किया, देखिए उनके लिए उदाहरण है कि उस बच्चे ने मेहनत की, कोई ऐसा रिश्वत नहीं, कुछ नहीं, फिर भी नौकरी लग गई। तो मेहनत कीजिए, भगवान जरूर दया करते हैं। सुमन कीजिए तो तकदीरें बदल जाती हैं। आशाराम मारहरा एटा से। काल क्या है, इसे किसने बनाया? क्या यह 84 लाख योनियों में से ही है? क्या काल के पास ही 72 चौकड़ी समय तपस्या के लिए था, अन्य किसी को नहीं? समय मालिक ने ही उसे बनाया, मालिक के हुक्मानुसार भक्ति की, पर मांगे उसने बर, और मालिक का ही वो अंश है, जैसे हम सब मालिक के अंश हैं, तो मालिक के हुक्म में सब कुछ है। आप सुमन कीजिए, आपको काल कुछ नहीं कहेगा, डरिए मत। रजनीश बड़ोद से। क्या पुनर्जन्म संभव है जी? कोई आदमी मालिक की याद में तड़पता हुआ सच्ची तड़प में और मालिक ना मिले उससे पहले मौत आ जाए, या किसी पहुंचे संत पीर फकीर के दर्शन किए हों, तड़प लग जाए कि प्रभु को पाना है, कहीं करोड़ों में एक आध ऐसा होता है कि पुनर्जन्म होता है, अन्यथा नहीं होता। ये धर्मों में मानना है। पलोमी नोएडा से। आपने सोया पावर बूस्ट बनाया है, वैसे ही एक दूध में डालने वाला बूस्ट बोर्नवीटा टाइप बना दें जी, बाहर के बूस्ट से डर लगता है जी। इस बारे में वो तो भाई प्रबंधक सज्जन लिख लें, बात कर लेंगे जरूर। अजय प्रकाश बल्लभगढ़ से। काल के रचे चक्रव्यूह में उसके 7 योद्धाओं के बीच फंसी अकेली आत्मा को कैसे मुक्त कराया जा सकता है? अकेली आत्मा नहीं है, उसके साथ परमात्मा भी है, वो परमात्मा को भूली बैठी है। जैसे अर्जुन अकेले ही थे, उनके साथ कृष्ण थे तो सारा कुछ जीत गए, वैसे आत्मा के साथ भगवान है, घबराइए मत। बस अर्जुन ने जब भूल गया था तो भगवान ने याद करवा दिया, चरणों में गिर गया था, वैसे उसके चरणों में राम नाम के द्वारा गिर जाइए। आप याद करवा दीजिए कि 7 योद्धा है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, मेरी पेश नहीं चलती। बस दीनता नम्रता से सुमन करते जाइए, यकीन कीजिए प्रभु आपके साथ है, जीत आपकी जरूर होगी।
पत्रकार सहारा में देश में रुपयों में नंबर रखने वाले की मां को रात कैंसर बता दिया है। वो अपनी मां को बचाने के लिए आपसे नाम दान व प्रसाद लेना चाहता है, क्या उसे बुला सकते हैं? जी हाँ बेटा, आप बुला सकते हैं, कभी भी नाम लें, क्योंकि नाम सबके लिए खुला है। अगर वो नाम लेंगे, पश्चाताप करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, हो सकता है मालिक उनका भी भला कर दे। राजू राणा दिल्ली से, गुरुजी मैं आपको 4 रुपए दक्षिणा देना चाहता हूं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बेटा किसी भी तरह का कोई दक्षिणा हम स्वीकार नहीं करते। आप ये 4 रुपए लगाना चाहते हैं, जितना भी पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, कोई भूखा है उसका खाना करवा दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी का विद्या दान करवा दीजिए, मरणोपरांत आंखें दान कीजिए, ब्लड दान कीजिए, ऐसे दान आप कर दीजिए, भगवान आपको शांति जरूर बख्शेंगे और यहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं होता। रविंद्र इंसान, यदि कोई युगल अपने परिवार वालों के खिलाफ होकर शादी कर लेता है तो इज्जत के लिए उसे मार दिया जाता है, ऐसा क्यों? ये बेटा हम ये नहीं कहते कि ऐसा धर्मों में लिखा है, ये अपनी अपनी बनाई रीत है, अपने अपने बनाए असूल है उनके अनुसार, पर फिर भी किसी को मारना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये महापाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। सचिन इंसान मेरठ से, नजर व विचार से होने वाले पाप को कैसे कम करें, वह इसका कितना फल मिलता है? क्या दोबारा? नजर व विचार से होने वाले पाप को कैसे कम करें? आप 5-7 मिनट सुमन कर लीजिए सुबह शाम, उससे ही ये विचारों का फल खत्म हो जाता है। सांसद महाबल मिश्रा वेस्ट दिल्ली से हैं, ये आप जी को जन्म माह की बधाई देते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। काफी सारी चिट्ठियां आई हैं जिनमें पढ़ाई के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, पेपरों के लिए, नौकरी के लिए और नए जीवनाम वाले लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, भगवान आपको खुशियां बख्शे। एम्स दिल्ली से काफी डॉक्टर आप जी के दर्शन व नाम के लिए आए हैं, ये भी आशीर्वाद चाहते हैं। जी सबको आशीर्वाद, यहाँ भी आप बैठे हैं, भगवान खुशियां बख्शे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। देवेंद्र पाल सिंह इंसा एडवोकेट मथुरा से, प्यारे पिताजी हर सत्संग में पाखंडवाद का जरूर विरोध करें जी, चाहे सत्संग का आधा घंटा समय बढ़ाना भी पड़ेगी। थोड़ा सा आराम से, आपकी समझ नहीं आ रही इधर। प्यारे पिताजी हर सत्संग में पाखंडवाद का जरूर विरोध करें जी, चाहे सत्संग का आधा घंटा क्यों न बढ़ाना पड़े। जी वैसे तो बीच बीच में हम बोलते रहते हैं, ठीक है, ख्याल में रखेंगे कि पाखंड में कुछ नाही साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। ढोंग कपड़े अलग तरह के पहनने से मालिक नहीं मिलता, कोई अलग से कुछ पहन लेने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ इतने सत्संगी सभी धर्मों के लगभग 3.5-4 करोड़ लोग नाम ले चुके हैं, गुरुमंत्र ले चुके हैं, तो उनमें ऐसे लोग हैं जो ताबीज बनाना, अंगूठी बनाना इत्यादि इत्यादि कार्य किया करते थे। उन्होंने बताया गुरुजी लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का सही। हमने कहा कैसे? कहते हम कहते हैं भाई आज तेरा ग्रह चक्कर खराब है, आज तुझे केतु की दृष्टि लग गई, खराब हो गया, उसका इंतजाम करवाओ, निकालो इतने रुपए दे दिए, ठीक हो गया तो ठीक, अगली बार आया। हमने कहा फिर क्या कहते हो? कहता भाई केतु तो ठीक हो गया, अब राहु टेढ़ा देख रहा है, राहु गया, शनि आया, शनि गया, बृहस्पति आया, बृहस्पति गया, मंगल आया, मंगल गया तो कोई और आया। कहता उसके बाद या तो वो नहीं आएगा या हम ही खिसक जाएंगे। तो ये चल रहा है आज दुनिया में, बुरा ना मानना, पर है ये 100% सच, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मों में अगर हमने उसका रिसर्च किया तो उससे निकलता है, हिंदू धर्म कहता है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। आप मेहनत कीजिए अच्छे नए कामों में, भगवान आपका साथ हर पल हर समय जरूर देगा। जिनका ग्रह चक्र खुद का खराब है, 10 रुपए का ताबीज, 100 रुपए का, 500 का, 1000 रुपए का ताबीज, अंगूठी, उनका ग्रह चक्र तो खुद का खराब हुआ पड़ा है। अगर खुद का सही होता तो वो अरबों रुपए कमा लेते, लोगों को बांटते रहते। अगर एक मुंदरी देने से दूसरे का ग्रह चक्कर ठीक होता है तो उनको खुद को कहो सारी उंगलियों में डालो, आप तो अरबोंपति बन जाओगे। तो हकीकत है आज पाखंडवाद का बोलबाला है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, बस एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक मुंदरी भी है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक ताबीज भी है, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती। आदमी को मेहनत करना चाहिए, मेहनत पे निगाह रखो, प्रभु का नाम लेना चाहिए ताकि आत्म बल आ जाए, और आत्म विश्वास जिसके पास होता है सफलता उसके कदम जरूर चूमा करती है। यही धर्मों में लिखा है, यही धर्मों का सार है। तो पाखंड नहीं करना चाहिए, पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। जी जीत सिंह इंसान मेरठ से,
पिताजी, मेरी पत्नी नामधारी नहीं है। परसों रात में उन्हें सपने में विष्णु जी क्षीर सागर में दिखाई दिए। कहते हैं सपने में मैं उन्हें ले गया। मैंने कहा परसों सत्संग में चलो घूम आना, पिताजी आ रहे हैं परंतु नहीं आई। यह क्या था पिताजी, उन पर दया मेहर करो। आप सुमन कीजिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए, मालिक अपने आप ठीक करने वाले हैं। विजय इंसान मथुरा से, विवाह के 7 वर्ष बाद बच्चा नहीं है, ससुराल वाले तंग करते हैं, पति भी आए हैं। दोनों मियां बीबी चेक करवा लीजिए, रिपोर्ट में कमी है तो सुमन करके दवा लीजिए, रिपोर्ट सही है तो सुमन कीजिए। 40 सालों बाद भी बच्चे हुए, घबराइए मत, मालिक की रहमत करने वाले। टेंशन ना लो, क्योंकि इसमें एक टेंशन भी बीमारी बन जाती है। सुमन काशी रामनगर से, बेटा मारता है मैं क्या करूं? बेटा मारता है क्या करूं? बेटा मारता है तो क्या करें? देखिए ये है घोर कलयुग, यहाँ माँ को बेटे मार रहे हैं। ये शास्त्रों में, धर्मों में पहले लिखा था। हम आपको बताते हैं वो सारी निशानियां आज पूरी हो रही हैं। उन वेद शास्त्रों में, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है ऐसा युग आएगा, माँ को बेटा मारेगा और संबंध रह जाएगा तो सिर्फ स्त्री पुरुष का। ज्यादा हमें खोल के बताते थोड़ा शर्म आती है कि रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ता रह जाएगा हवश का, रिश्ता रह जाएगा स्त्री पुरुष का, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। समझ लेना तब घोर कलयुग होगा। तो वो समय आज सामने नजर आ रहा है। आपको बेटा आपका मारता है, आप ज्यादा काम धंधे में दखलंदाजी ना कीजिए, जितना आपसे काम होता कर लीजिए, सुमन किया करें, मालिक से प्रार्थना करें, मालिक अपने आप ठीक करने वाले हैं। आशीर्वाद। प्रताप सिंह आगरा से, ब्रह्मांड में साकार विश्व हरि की जय जयकार कैसे होगी, प्रकाश डालेंगे। आप सुमन कीजिए, राम नाम का जब जाप होगा, राम नाम का जाप सब लोग किया करेंगे, भक्ति करेंगे, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, तब निर्वैर हो जाएंगे तो मालिक की जय जयकार पहले ही हो रही है, वो सबको सुनने लगी और गूंजने लगेगी। आखिरी पर्ची है जी, ये लाइव मैसेज है। लकी इंसा भंगीदास मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, आज मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने पावन जन्म महीने अगस्त की खुशी में पौधारोपण किया है जी, और आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बैठे नजर आ रहे हो, आशीर्वाद। और ये आखिरी मैसेज है, सभी देशों की साथ संगत आप जी को पावन जन्म महीने की हार्दिक बधाई दे रही है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये सवालात थे आपके। अब आते हैं भजन की तरफ। और भजन में यहाँ माता पिता कोई जाता नहीं जी, कोई जाता नहीं, यहाँ भीड़ बने कोई आता नहीं, कोई छुड़ाता नहीं, सहारा मिलता वहां नाम का। आप बहुत दूर चले जाते हैं अपने घर से, अपने परिवार से, वहां कोई परेशानी आ जाती है, आप अपने माँ बाप को बुलाओ, उनको पुकारो, उनको बुलाओ, कोई नहीं आता। क्या मालूम उनको, वो तो सैकड़े हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। पर अगर आपने अल्लाह राम का नाम ले रखा है, प्रभु की भक्ति का तरीका सीख रखा है, वहां बैठे बैठे भी अगर प्रभु का नाम लेंगे, मालिक की भक्ति करेंगे, तो मालिक आपके अंग संग होके, आपके साथ होके आपका साथ देंगे और आपको गम चिंता परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। इसलिए प्रभु का नाम लगातार लेते रहना चाहिए। मालिक के नाम से करनी नहीं कतराना चाहिए। मालिक का नाम हर जगह, हर समय, हर पल साथ देता है, कभी वो छोड़ता नहीं है। आदमी की यारी दोस्ती होती है तब तक जब तक आपस में विचार मिलते हैं, जब तक आपस में एक दूसरे की हाँ में हाँ भरते हो। जैसे विचार मिलने बंद हो गए, यारी दोस्ती मित्रता पल में खत्म हो जाती है। या तो आपके रुतबे को सलाम है, या आपके पैसे को, या किसी और वजह से ज्यादातर लोग आपका साथ देते हैं। जैसे रुतबा चला गया, जो अपने होते हैं वो भी मुंह फेर लेते हैं, अनजानों में तो हाथ क्या मिलाना है। ये गर्जी संसार है, स्वार्थी संसार है। स्वार्थ के लिए कहते गधे को बाप, ये तो किसी को भी बाप कह सकते हैं, सिर्फ गधे को नहीं। सो कहने का मतलब आज घोर कलयुग में स्वार्थ का बोलबाला है। ऐसे में परमार्थ राम नाम का अगर कोई जाप करे, प्रभु की भक्ति इबादत करे, तो वो दोनों जहां की खुशियों का हकदार बने। गम चिंताओं, दुख दर्द, बीमारियों से वो दूर हो जाए, उसको काम धंधा मिले, परेशानियों से हट जाए। इसलिए भाई मालिक का नाम जपा करो। इस बारे में लिखा है कि मालिक हर समय साथ देता है। इस बारे में लिखा है, यह मात पिता सुत मीत न भाई, मनु वह नाम तेरा संग सहाई।
जह मुश्किल होवे अति भारी, हरि का नाम किन माहे उधारी। कि यहाँ मुश्किल आती है, यहाँ परेशानी आती है, हरि का नाम पल में उन परेशानियों को दूर कर देता है। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। बहुत ही प्यार से बैठे हो, जो बैठे हो बड़ी खुशी है, मालिक आपको और खुशियां बख्शे। और जो खड़े हो आप बैठ जाओ। आपसे एक बार फिर विनती है भाइयों, आप जो खड़े हो नौजवानों, आपके पीछे बहुत संगत खड़ी है, आप देखिए पीछे। आप बैठ जाएंगे, उनको भी दर्शन मिला, हाँ जी बैठ जाइए, शाबाश। बस कहने की देर है, भाइयों की तरफ से झट बैठ जाते हैं, बैठ जाइए, शाबाश, बहुत समझदार है। बहनों की तरफ तो अब ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि मानना तो आपने है नहीं बेटा, आपको खुशियां भी पचन कर दिए तो भी नहीं ले सकी। आप देख लो, खड़े खड़े ही आपको कहा था कि अगर कीचड़ से सन भी गए तो पता नहीं क्या हो, लेकिन नहीं, बस मानना नहीं है तो आपकी मर्जी है। जो मान गई उनका फायदा होगा ही होगा, जिन्होंने नहीं माना भाई फिर क्या किया जा सकता है। सो बैठ जाओ, थोड़ा सा भजन है फिर बताएंगे। हाँ जी चलिए भाई। भाई कर लो गोपाल नाम का, भाई कर लो गोपाल नाम का, सच्चा है संसार नाम का, सच्चा है संसार नाम का। भाई कर लो गोपाल नाम का, भाई कर लो गोपाल नाम का। सुबह का उतरे शाम जी हो, शाम जी हो, शाम वाला सुबह उतरे तमाम जी हो, तमाम जी हो। नशा उतरे न प्रेम के जाम का, नशा उतरे न प्रेम के जाम का। है संसार नाम का, सच्चा है संसार नाम का। भाई कर लो गोपाल नाम का, भाई कर लो गोपाल नाम का। जपते हैं बालक से आने जी, बाल से आने जी हो, क्योंकि राम का भेद न जाने जी, कोई न जाने जी। चौथा राम है जो काम का, चौथा राम है जो काम का। सच्चा है संसार नाम का, सच्चा है संसार नाम का। भाई कर लो गोपाल नाम का, भाई कर लो गोपाल नाम का। सतनाम जी कहे सफराम जपो रे, सच्चा नाम जपो। नाम जप कर जीवन सफल करो, भाई काल से बचो। रहे खोका निमार नाम का, रहे खोका निमार नाम का। सच्चा है संसार नाम का,
सच्चा है संसार नाम का, भाई कर लो वफादार नाम का, भाई कर लो वफादार नाम का, सच्चा है संसार नाम का, सच्चा है संसार नाम का, भाई कर लो वफादार नाम का, भाई कर लो वफादार नाम का, भाई कर लो वफादार नाम का। धन धन सतगुरु तिरहिया। भजन में आया जी, नशा सुबह का उतरे शाम जी, हो शाम जी, शाम वाला सुबह उतरे तमाम जी, नशा उतरे ना प्रेम जाम का। सुबह कोई भी नशा करते हैं शाम को उतर जाता है, और शाम को करते हैं सुबह उतर जाता है। राम नाम का नशा एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता। एक बार ये नशा चढ़ गया तो दोनों जहां में जीव को अमर रखता है, दोनों जहां में जीव को खुशियों से भरपूर रखता है। राम नाम का नशा, प्रभु की भक्ति इबादत का नशा, वो खुशी बख्शता है जो कभी खत्म नहीं होती। दुनियावी जितने भी नशे हैं सब के सब टेम्परेरी नशे हैं। नशा कर लिया फिर उतर जाता है, फिर किया फिर उतर जाता है। ईश्वर के नाम का नशा हमेशा चढ़ा रहता है, वो कभी नहीं उतरता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए प्रभु के नाम का नशा करो, मालिक के नाम का नशा करो। वो नशे में जो मस्ती है, जो लज्जत है, जो खुशी है, वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, कथन से बाहर है, कहने सुनने से परे है। मालिक के नाम का नशा कहीं से खरीदा बेचा नहीं जाता। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। भगवान का नाम अनमोल है, प्रभु का नाम अनमोल है, बिन दाम बिकाए। बिना दाम के संत पीर फकीर दिया करते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम कलयुग में संत पीर फकीर बिना दाम के देंगे, कोई दाम नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का नाम तो अनमोल है, उसका तो मोल चुकाया ही नहीं जा सकता। अरे 5-5 रुपए देते हैं, 10-10 देते हैं, 10,000, लाख, 2 लाख, 5-10 रुपए में तो कूड़े करकट का ढेर नहीं आता। एक छोटा सा हीरा डायमंड लाखों रुपए का आता है, तो क्या भगवान का नाम उससे छोटा है? सो कहने का मतलब बेशकीमती है, ईश्वर नाम अमोल है, उसका मुकाबला ही नहीं। पर ऐसे को मिले कैसे? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। संत जो सच्चा होगा वो बिना दाम के राम का नाम देगा, वही फलेगा फूलेगा। जो पैसा लेते रहेंगे वो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें राम नाम नहीं है, वो कभी भी पार नहीं हो सकते। आज घोर कलयुग में क्या कहा जाता है? इतने पैसे चढ़ा दो ये काम पार हो जाएगा, इतने पैसे दे दो ये हो जाएगा। वो पैसा मालिक के पास नहीं जाता। आप इतने लोग बैठे हो अलग अलग धर्म मजहब से, कोई बताए क्या कभी या भगवान अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब को आपने पैसा उठाते देखा है? नहीं देखा। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। किसी ने भी मालिक को पैसा उठाते नहीं देखा, प्रभु को पैसा उठाते नहीं देखा। और हकीकत क्या है? सारे धर्मों को जो हमने पढ़ा कि ओम हरि अल्लाह मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। तो प्रभु तो दाता है जो हमारे शरीर को बना सकता है। क्या शरीर के द्वारा बनाए गए कागज के टुकड़े नोट को नहीं बना सकता? जो भगवान हर जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है, तो क्या वो हमारे मेले कुचले नोट लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ के करारे करारे नोट नहीं ले सकता। सच ये है, भगवान नहीं लेता, उसका नाम लेके खाने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, और सब ये कोई नहीं मांगता कि मेरे पेट के नाम पे। मेहनत की करके खाओ। सारे धर्मों में संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि सबने करके खाया, हमने पढ़ा है। तो सबको आगे शिक्षा दी है कि करके खाना चाहिए।
मेहनत की करके खाओ। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को सिखाओ। कभी हमसे पूछे गुरुजी आप कैसे खाते हो? हम तो खुद भाई ट्रैक्टर चलाते, फावड़ा चलाते, खेतीबाड़ी का काम धंधा करते हैं, इंजीनियरिंग का भी काम, अच्छे नए काम लगभग सभी कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। गाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, जो पैसा आता है अपना कपड़ा लत्ता, बाकी सारा साथ संगत के लंगर भोजन में लगा देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम आपको कहें कि करके खाओ और खुद मांग के खाएं। एक आपको बात सुनाते हैं। एक जगह एक बाबा थे, उन्होंने गांव में ये फैला दिया कि भाई बैंगन मत खाना, बैंगन में कीड़े होते हैं, ये होता है, वो होता है, फला होता है। अब गांव वाले मानने वाले थे काफी, तो उन्होंने बैंगन फेंक दिए। वो बाबा अपने चेलों से कहने लगा ऐसा करो, सारे बैंगन उठा के ले आए, भुर्ता बना के खाएंगे। चेले बेचारे मुंह खुला रह गया। बाबा सारे गांव वालों को तो कह रहे थे कि बैंगन मत खाना, कीड़े होते हैं, और खुद कहते हो भुर्ता बना के खाएंगे, ये क्या है दोगली बात? कहने लगा मूर्खो, अगर उनको कहेंगे कीड़े होते तभी तो अपने को मुफ्त में भरता मिलेगा, वरना कहां से मिलेगा? वो बैंगन फेंकेंगे, आपा उठा के भुर्ता बना के खा जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता। संत जो होते हैं वो पहले करते हैं, फिर जीवों को समझाते हैं। कोई अमल कर ले तो उनका बेड़ा पार होता है। वो ये नहीं होता कि आपको कुछ कहें और खुद करे ना। वो नेकियत, इंसानियत, मानवता की राह पे चलते हैं, भला करते हैं, भला मांगते हैं। इसलिए सबको कहते हैं कि आप भी इस रास्ते पे चलो, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओ, उसकी दया दृष्टि के लायक बन जाओ। आगे आया जी, नाम जपते हैं बालक सियाने जी, चौथे राम का भेद न जाने जी। चौथा राम है जो काम का, चार राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम श्री रामचंद्र जी हुए राजा दशरथ जी के बेटे। एक राम है मन, हम सब के अंदर, हर किसी के अंदर वो मन बोलता है, सबके अंदर। मन वो है जो दिमाग को गलत गंदे बुरे विचार देता है, और आत्मा वो है जो दिमाग को अच्छे भले नेक विचार देती है। तो दूसरा राम मन। तीसरा राम काल, शैतान, महाशैतान, महाकाल, जिसने त्रिलोकी का बाहरी रूप बनाया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, पांच तत्व जोड़ के जिसने भगवान के हुक्म से शरीर बनाया, काल, महाकाल, त्रिलोकी नाथ कहलाया। वो तीसरा राम है। लेकिन चौथा राम त्रिगुण न्यारा राम, रजो तमो सतहो, तीनों गुणों से महान, दोनों जहां का मालिक। एक जहान है त्रिलोकी। त्रिलोकी आसमान, धरती और पताल नहीं, त्रिलोकी। तिर मतलब तीन, लोकी मतलब लोक। तीन तरह के यहां जिस्म है। एक जो शरीर दिखता है उसे कहते हैं अस्थूल काय, जैसे हमारे शरीर, पशु पक्षी सारे जो दिखते हैं। एक दूसरा है सूक्ष्म शरीर, दिखते नहीं है। जैसे अगर आपको कहें तो लाइक ए बैक्टीरिया, वायरस, वो दिख सकते हैं लेकिन वो दिखते नहीं, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, देवी देवताओं का शरीर। छोटा हो चाहे बड़ा, वो चाहे तो दिखता है, चाहे तो नहीं दिखता। ऐसे हाथ करें उनकी परछाई नहीं पड़ती, पारदर्शी होता है उनका बॉडी। तो ये तीन तरह का शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जहां होता है उसको बोलते हैं त्रिलोकी। ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों हैं। साइंस ढूंढ रही है और जगह जिंदगी है कि नहीं। धर्म कह रहे हैं एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह जिंदगी है। ये धर्मों का मानना है। ये एक नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अगर तीन तरह के जीव होंगे तो त्रिलोकी होगी। तो भाई ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो इन सबको बनाने वाला, तीनों गुणों को बनाने वाला, इनसे पार जो है वो है जिसे हिंदू धर्म में ओंकार, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जिससे सारा खंड ब्रह्मांड बना, जो एक होते हुए भी सबके अंदर मौजूद है, जो जर्रे जर्रे में, कण कण में मौजूद है। अव्वल अल्लाह, वो अल्लाह जिसने अव्वल अल्लाह नूर उपाया, जिसने रोशनी सब कुछ बनाया, आवाज पैदा की, वो मालिक, वो ईश्वर, उसको पाना है हमने। वो राम, उसको हासिल करना है। वही मुक्ति का दाता है। पशु पक्षी परिंदे काल महाकाल की भक्ति करते हैं, वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। जिस देही को सिमरे देव सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो।
इस देही को सिमरे देव, इस शरीर के लिए देवी देवता भी सुमन करते हैं, क्योंकि मोक्ष मुक्ति का साधन प्रभु ने मनुष्य शरीर में ही रखा है। ये उस सुप्रीम पावर की भक्ति मनुष्य ही कर सकता है। तो इस शरीर के लिए देवी देव की तरफ से हमें मिल जाए, हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। आपको तो मिला हुआ है, मालिक का नाम जपो। तो भजन के आखिर में आया जी, शाश्वत नाम जी कहें चौथा राम जपो रे, सच्चा नाम जपो रे, नाम जप कर जीवन सफल करो भाई काल से बचो रे, रहे होका नहीं मार नाम का, सच्चे नाम का। तो इस बारे में लिखा बताया है जी। काल सबसे किए कर्मों का हिसाब मांगता है और उनकी सजा देता है। जब तक संयम पढ़ना लिखना और त्रय गुण सब काल के दायरे में है, इसमें से निकलने का उपाय केवल नाम अर्थात शब्द धुन की कमाई और सतगुरु की शरण है। जिनके ऊंचे भाग्य हैं वो ही सतगुरु की शरण लेकर काल के दायरे से निकल जाते हैं। तो काल के दायरे से अगर निकलना चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, घर परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, काम धंधा करते रहो, लेकिन सुबह शाम हो सके तो नियम बनाओ। अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 और 5 के बीच में घंटा सुमन करो तो कहना ही क्या। इस समय को हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज और इंग्लिश फकीर द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम। इस समय में जागना वैज्ञानिक भी मानते हैं, नासा साइंस केंद्र कहता है 2 से 5 के बीच में जागोगे ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है, शरीर का फायदा ज्यादा होगा, वो भी मान चुके हैं। और धर्मों में तो वेदा काल से पहले लिखा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि आप चलो इतना नहीं, जब भी जाग जाओ तभी सही, जब जागो तभी सवेरा, तभी सुमन कर लो। और शाम का समय रोटी से पहले बढ़िया है, या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद हो सके तो आधा घंटा प्रभु की याद में लगाया करो। बाकी 24 घंटे बनते हैं, अगर आधा घंटा सुबह शाम, बाकी 23 आप अपना काम धंधा करते रहो, पर बुरे कर्म ना करो, पाप कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, प्रभु का नाम जपो। यकीन मानो अंदर बाहर से मालिक की दया में रहमत से आप माला माल जरूर हो जाओगे, जरूर हो जाओगे, जरूर हो जाओगे। तो कुछ सवालात हो सकता है आपके और हो, थोड़े से बोल दीजिए जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एन.के. गुप्ता पत्रकार मेरठ। गुरुजी, आपने जो मजबूर लाचार युवतियों को वेश्यावृत्ति छुड़वाकर उनको गृहस्थ आश्रम व नाम दिया, क्या यह क्रम आगे भी चलेगा? आप पहले संत हैं, श्री राम जी आपके साथ हैं। जी बेटा, हमने वेश्यावृत्ति त्याग कर आने वाली 8 लड़कियों की शादी की है, तो अब भी तैयार हैं हमेशा। ये हमने अभी बोलना था, आपने बोला, बहुत ही अच्छी बात है। आप पत्रकार सज्जन हैं और जिम्मेदार समाज के सज्जन हैं। ऐसी कोई मजबूर लड़की जो वेश्या में लगी हुई है, उसमें लिप्त है, आप अगर वो चाहती है कि मैं वेश्यावृत्ति छोड़ दूं, तो हम उसको अपनी बेटी बना के उसकी शादी जरूर करवाएंगे। 8 की करवा चुके हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी कहीं भी युवती आपको मिलती है, आप आश्रम ले आइए, तो उसकी शादी करवाई जाएगी। शादियां हो रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, पर जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही। बहुत टीमें भेजी, बहुत जोर लगाया। असल में वो कहते हैं ना, गंदगी के कीड़े को अगर पकड़ना चाहो तो वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। बुरा ना मानना, ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं। पूरे इंडिया के काफी स्टेटों में जाया है लोग, बहुत सारी लड़कियां तो निकलना ही नहीं चाहती, कहती हमने तो आना ही नहीं, हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। उनको पता भी चल गया शादियां हुई हैं, बाप बना के ऐसे बेटी बना के शादियां की हैं, तो भी नहीं मानती। तो हम तो मालिक से दुआ करते हैं कि सद्बुद्धि आए, ताकि समाज से बीमारियां दूर हों, परेशानियां दूर हों और वो भी जिंदगी गुजार सकें। तो बेटा, आपने बढ़िया सवाल किया, बहुत ही आशीर्वाद आपको मालिक खुशी बख्शे। आजाद सिंह बादशाह बिजनौर से। विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न पुत्री शकुंतला का पुत्र भरत से भारतवर्ष बना है। क्या पहले हमारे देश में राजा दिव्य तत्व थे? है जी, विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न पुत्री। नहीं, लास्ट में क्या बोला? क्या हमारे देश के जो पहले राजा हुए हैं वो दिव्य तत्व थे? जी, मे भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री हमने इतनी ज्यादा नहीं, पर हमें ख्याल में आता है कि ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो हुए उनसे ही सारी उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्मानुसार
और बाकी इस्लाम धर्म के अनुसार पहले आदम आए हैं, तो अपने अलग अलग धर्मों की थ्योरी है। सबसे पहले कौन धरती पे आया, तो वो संभव मनु कहते हैं, सतरूपा औरत का नाम बताते हैं हिंदू धर्म में हमारे, जबकि इस्लाम धर्म में हमारे आदम और हव्वा कहा जाता है जो पहले आया। तो उनसे उत्पत्ति ही राजा पैदा हुए, वही संभव मनु कहते हैं। विष्णु पुराण में मिलता है कि प्रलय महाप्रलय में उन्होंने जीवों की रक्षा की और आगे सृष्टि की रचना होती चली गई। सो अलग अलग इसमें भ्रांतियां पाई जाती हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई जी? आपको बता चुके हैं बिना कहे, ओंकार वो प्रकाश का स्तंभ, मालिक ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब जिसको ओंकार कहा जाता है, उसी से सभी उत्पन्न हुए। बलजीत इंसान नेशनल मेंबर यूथ वीरांगना, पूज्य गुरु जी शास्त्राम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स ने पंजाब व हरियाणा में आई बाढ़ को रोकने के लिए वहां बांध बनाए जो आर्मी के लिए नामुमकिन था। सरकार और प्रशासन ने तो बहुत प्रशंसा की और लोगों ने भी कहा कि अगर सच्चा खुदा वाले गुरुजी के ये योद्धा ना होते तो हमारी जानें चली जाती, मगर मीडिया वालों ने उतना नहीं दिखाया जितना उन्हें चाहिए था। भाई हम मीडिया को क्या कह सकते हैं बेटा, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं दिखाया जाता भले के काम, जबकि जगह जगह लोग यही कह रहे हैं, यहाँ भी हमें मिलते हैं कि गुरुजी अगर आपके लोग ना होते शास्त्रामी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर तो सारे डूब जाते, क्या सरसा क्या कहीं भी हर जगह। तो अब उसको मीडिया कवरेज नहीं करता, तो इसमें हम क्या कर सकते, क्या मालूम किस तरह से कवरेज करते हैं, अल्लाह राम जाने। भाई हम कवरेज के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए सेवा करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपने जान बचानी है, सबका भला करना है, बाकी भगवान उनका भला कई गुना बढ़ चढ़ के करेगा जिन्होंने सेवा की है। सुभाष चंद्र गंगोह से, पिताजी जब से आप जी की रहमत से मैंने सब नशा छोड़ा है तब से मुझे बहुत खुशियां मिल रही हैं, इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना जी। जी बेटा आशीर्वाद, आपने नशा छोड़ा और मालिक ने खुशियां बख्शी, मालिक और खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। सोहन सिंह इंसान शाहपुर, जब हम 4:30 बजे सिमरन पे बैठे तो आपने 3 आवाजें इतनी जबरदस्त लगाई कि बेटा बाहर आ जाओ। जैसे ही हम बाहर आए तो घर की छत गिर गई और बाहर खड़े लोग शोर मचाने लगे कि वो मर गए, लेकिन आप जी की रहमत से हमें खरोंच तक भी नहीं आई जी। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। ये तो भगवान है बेटा जो रक्षा करते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक रक्षा करने वाले, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आवाज लगाते रहते, करने वाला भगवान है, हम तो कुछ भी नहीं भाई। सो आप सुमन करते रहिए मालिक और आपको खुशियां बख्शें। मृदुला इंसान कह रहे पिताजी, अगर कोई भी बहन सत्संग में आना चाहे और उसका पति आने ना दे तो उसे क्या करना चाहिए जी? बेटा प्यार से मनाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना। वहीं बैठे बैठे सुमन कीजिए, मालिक खुशी बख्शे, पर प्यार से मनाइए, खाना वगैरह नाम जप के बनाइए, तो अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। फूलवती बल्लभगढ़ से, मैं आज पहली बार नाम लेने के लिए आई हूँ। इससे पहले मेरा बेटा नाम दान आप जी से ले गया है, लेकिन वचनों पर अमल नहीं करता, शराब इत्यादि का सेवन करता है जी। कुछ लोग बताते हैं कि इस पर काल सिरप का योग है, आप जी रहमत करें जी। ऐसा कोई जोग भोग नहीं जिसने नाम लिया होता है। आप खाना नाम जप के बनाइएगा, सुमन कीजिएगा तो उसका फायदा भी होगा। आखिरी पर्ची है जी और ये लाइव मैसेज है। रमेश सिंह परिवार बर्लिन जर्मनी से, पावन जन्म महीने की खुशी में हलवा बनाया है जी और ये आप जी से अर्ज करते हैं कि इसे प्रसाद बना दें जी। आप लोग बर्लिन से बैठे नजर आ रहे हैं, हलवा बना रखा है, तो आपको आशीर्वाद आशीर्वाद इसे खा ले बेटा, प्रसाद बन गया, भगवान खुशियां बख्शे। मालिक से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, आपको बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, आप यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं और आपको सच कहें अभी भी लोग आ रहे हैं, वो सामने कोई सज्जन यहाँ से देख सकता है। सत्संग में रास्ता है, आपको तो बैठे वालों को तो नजर नहीं आएगा, यहाँ ऊंची जगह से रास्ते में अभी भी संगत इधर को आए जा रही है, भाई लोग बहुत आ रहे हैं। और आप कितने बैठे हैं, बहुत देर से, कई सज्जन तो ऐसे बैठे मजाल की कभी उठे हो, शाबाश, मालिक भी फिर खुशियां बेअंत बख्शेंगे। इतनी बरसात में आप लोग ज्यों के त्यों जमे जस्त के तस, तो मालिक भी खुशियों की कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो खड़े हैं भाई, मालिक से दुआ करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको भी बख्शे, क्योंकि माना तो आपने नहीं है, खाली तो नहीं जाओगे, लेकिन जितना मिलना चाहिए था कहीं आज मान लेती माता बहनों, पता नहीं क्या मिल जाता। वो तो माने की बात है, मानने की गति कहीं ना जाए, बाकी मर्जी आपकी। सो थोड़ी सी देर बस 2-1 मिनट आपके लेंगे। विदेशों में संगत बैठी है, उनकी हाजिरी लगानी है, उन्होंने कहा जी लगाइए। ये लाइव वीडियो पे चलते रहते हैं, हजारों की कनेक्शन है, टेलीविजन स्क्रीन है, उसमें बदल बदल के आते रहते हैं अलग अलग देशों के लोग। तो जो लोग बैठे हैं देशों में, राज्य में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, पहले कनाडा में
एब्सफोर्ड, सरी बीसी, वैनकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्राम्पटन, मिसिसागा, ओकविले, ये सब कनाडा में है। यहाँ कहीं सुबह के 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30, 4:30 ऐसे टाइम है। बरगामो, तरवीजो, बोरोना, विचेंसा, लतीना, बरेशिया, कोवो, ये सब इटली में बैठी संगत है। सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, सोमरविले, आयोवा, युवा सिटी, अटलांटा, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैनफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यूयॉर्क, सब अमेरिका में बैठे। अजमान सिटी, मसाफी, ग्रामा सिटी, शारजा, दुबई, आबू धाबी, यूएई में बैठे हैं। मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, एडलीड, बल, गोलगा, गोल्ड कोस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है। बर्लिन, ऑरिच, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविल, कार्लसरूही, ये जर्मनी में। मनीला, तगुम सिटी, ये फिलीपाइंस में है। साउथ हॉल, कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये यूके, इंग्लैंड में। बीजिंग, चाइना में। हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, अर्मेनिया, यूरोप में है जी। मंगफ, कुवैत में। साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। जापान, नाइजीरिया और नेपाल, सब जगह संगत यहां से लाइव जा रहा है, सब सारी संगत को लाइव जा रहा है, ये कैमरे लगे हुए हैं। तो आशीर्वाद, आप सबको आशीर्वाद। और अपने भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, सब जगह लाइव जा रहा है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियां बख्शे। बाकी प्यारी साथ संगत जी, आपने बैठना है अभी भी थोड़ा सा समय और। आपके लिए लंगर भोजन बनाया गया है, लंगर भोजन आपने लेना है और आराम से जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ है, आपकी हाजिरी सत्संग से भी बढ़ के लगती रहे जी। दूर दराज की सत्संग में जाना। हाँ, जाम का प्रोग्राम है, वो शाम को है जी। रूहानी जाम पिलाया जाएगा, जो पीने का ख्याल रखते हैं, जो पीने से रोग कटते हैं। आज तक करोड़ों लोग पी चुके हैं और लाखों के रोग कट चुके हैं जी। कोई रोगी ने पिया तो आप बिगड़े काम बनते हैं उस जाम से, रूहानी जाम से। अब लंगर भोजन लेना है। आप में से गुरुमंत्र लेना चाहता है, मेट्रो मेडिटेशन, कलमा, तो उसने शेड के नीचे जाना है। अब थोड़ा सा समय, 1-2 मिनट के लिए बैठना है, फिर जैसा आपका विचार, थोड़ा समय सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जिन्होंने गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है वो भाई जल्दी से आपके सामने जो शेड है, शेड के नीचे चले जाएंगे। बाकी की साथ संगत ने यहीं पर ही लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण करना है, लेकिन 1 मिनट के लिए इसी प्रकार बैठे रहें। केवल जिन्होंने गुरुमंत्र लेना है वो ही शेड के नीचे जाएं, दूसरा कोई शेड के नीचे न जाएं। जिन्होंने